हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग कोयला एवं पेट्रोलियम जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर से सीटेट एग्जाम में जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की थ्योरी काफ़ी अच्छे से करा रखी है, तो आप लोग जाकर पहले वो वीडियो देखिएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षयशील प्राकृतिक संसाधनों का युग्म है। ठीक है, देखिए मैंने आपको कैसे पढ़ाया था कि यहाँ पर जो मैंने वर्ड दिख रहा है आपको, जहाँ पर मैंने बताया था कि एक आपका इन लगा रहेगा, एक आपका एक्स लगा रहेगा। इन जो लगा रहेगा इसका मतलब होता है कि ये चीज़ जो है आप कितना भी इस्तेमाल कर दे आपके प्रकृति में उपलब्ध रहेंगे। और जहाँ पर मैंने बताया था कि एक्स लगा हो, तो वो चीज़ क्या होता है, एक टाइम बाद हमें छोड़ के चला जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन में वैसा कौन सा चीज़ है जो आपका एक टाइम बाद समाप्त हो जाएगा, उसे लिमिट में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं प्राकृतिक गैस और सूर्य प्रकाश। देखिए सूर्य का प्रकाश आपका क्या रहेगा, जीवन भर रहता है। ठीक है, यही हम बात करते हैं जल, तो जल भी आपका जीवन भर रहेगा। मृदा की बात करें, जो मिट्टी है ये भी आपका जीवन भर रहेगा। लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जिसका आप लिमिट में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका समाप्त हो जाएगा, तो वो है आपके खनिज और वन्य जीव, यानी कि विल्ड लाइफ और आपका मिनरल। तो यही आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्पादक नहीं है, उत्पाद नहीं है, यानी कि पेट्रोलियम का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका पैराफिन मोम है, ये आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है। बिटुमिन भी आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है। लुब्रिकेंट यानी वाइल यानी कि स्नेहक तेल भी आपका पेट्रोलियम से ही बनता है। लेकिन जो हम यहाँ पर बात करते हैं कोक, यह किसका उत्पाद है, तो यह आपका कोयला यानी कि कोल का उत्पाद है। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका ये कोक है, ये कोयला का प्रोडक्ट है। जो मैंने आपको बताया था कि कोक हुआ, कोलतार हुआ, कोयला गैस हुआ, ये सभी क्या है, ये सभी आपके कोयला के प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूज है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पेट्रोलियम का निक्षेप काली मृदा में पाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। मैंने आपको भारत में कौन कौन से जगह है ये सभी आपको बताया है कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये काली मृदा में नहीं पाया जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है, समुद्र जीवों के मरने से, जो उनके मृत अवशेष से, उससे हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो कारण कह रहा है ये आपका गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आपका कथन ए सही है और कथन आर गलत है। तो यहाँ पर ए सत्य है परंतु आर सत्य नहीं है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पेट्रोल डीजल की बचत के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव है जो सही नहीं है, उनकी पहचान कीजिए। ठीक है, देखिए पहले ये जो चीज़ें हैं मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ। ये एनसीईआरटी का लाइन है, मुझे नहीं लगा था कि क्वेश्चन आएगा, तो चलिए पहले हम लोग एनसीईआरटी को डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पर देखिए आपका वो चीज़ यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे लास्ट में था, हाँ देखिए ये था आपका सबसे लास्ट में, तो मैंने आपको यहीं तक कराया था, यहीं तक मैंने आपको करवाया रखा था। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर कहा हुआ है कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो है लोगों की सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल बचाया जाए। ठीक है, यहाँ आपको दिया हुआ पहला कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, इसको नोट करते जाइएगा। दूसरा कह रहा है कि यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी है गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि टायरों का दाब सही रखिए। और लास्ट यहाँ पर कह रहा है कि गाड़ी को नियमित रख रखाव सुनिश्चित करिए। तो ये जो 4 नियम है इसको आप लोग देख लीजिए। जहाँ तक हो सके गाड़ी सामान और मध्यम मध्यम गति से चलाइएगा। यातायात लाइटों अथवा आपको प्रतीक्षा करना, वहाँ पर इंजन बंद करना है, टायरों का दाब सही रखना और गाड़ी का नियमित रख रखाव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया है।
देखिए, आपका यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी दूरी तक संभव हो मध्यम मध्यम गति से गाड़ी चलाइए, ये तो बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो, ये गलत हो। आपका दाब बराबर होने की बात किया गया है, ना कि कम करने की, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है कि वाहन का नियमित रख-रखाव सुनिश्चित करें, ये भी सही है और लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या सही नहीं है, तो आपका यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इसे इन चारों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, मैच करने की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर पैराफिन मोम की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैराफिन मोम क्या है, यानी कि जो आपका वैक्स है वो क्या है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका एक प्रकार का मरहम है। जो आपका वैक्स है, मैंने इसको कैसे बताया था, जो वैक्स है वो मरहम है, मरहम में यूज होता है, साथ ही साथ आपका वैसलीन में यूज होता है और आपका कैंडल बनाने में भी इसका यूज होता है पैराफिन वैक्स का। तो ये आपका क्या है, एक मरहम है, मरहम में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं हम बिटुमिन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सड़क निर्माण में या फिर पेंट करने में किसका इस्तेमाल होता है, बिटुमिन का। तो ये भी आपका यहाँ पर दूसरा का पहला हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए 2,4-D आप पढ़ चुके हैं, ये क्या है, ये आपका खरपतवारनाशी है और सुपर फॉस्फेट एक प्रकार का उर्वरक है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो देखिए ए का हो जाएगा दूसरा और बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा तीसरा, यानी कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है? ये दोनों आपके प्रीवियस जो चैप्टर आपने पढ़ा वहां से लिया गया है और ये आपका इस चैप्टर से है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीन, यहाँ पर पेट्रो रसायन है, ठीक है? पेट्रोकेमिकल की बात की गई है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद को हम क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन यानी कि पेट्रोकेमिकल कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपका पेट्रो रसायन है वो क्या होता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से आपके पेट्रो रसायन है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन, यहाँ पर डीजल है, किरोसिन है और रेयान है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए डीजल की बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपका पेट्रोलियम का एक उत्पाद है, ठीक है? तो ये पेट्रोलियम का उत्पाद है, ना कि ये पेट्रो रसायन है। वहीं हम पेट्रोल की बात करें तो ये भी आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है, ना कि पेट्रो रसायन है। यहाँ पर कास्टिक सोडा भी आपका नहीं होगा, डीजल भी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्नेहक तेल। तो ये क्या है, आपका स्नेहक तेल, ये पेट्रो रसायन है। पॉलिएस्टर भी आपका पेट्रो रसायन है, लेकिन बिटुमिन क्या है, ये आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लेकिन लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, अपमार्जक, यहाँ पर स्नेहक तेल और कोलतार, ये क्या है, ये आपका पेट्रो रसायन है, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद है, ठीक है? तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन चीज़ आपका डीजल है, साथ ही साथ आपका पेट्रोल है। ये चीज़ें जो है ये सभी क्या है, ये आपका बिटुमिन हो गया। इसके बाद पैराफिन वैक्स हो गया, पीवी मैंने लिख दिया था, पीवीडब्ल्यू पैराफिन जो आपका वैक्स है। लुब्रिकेंट वायल जो था, ये सभी क्या था, ये सभी को हम मिलाते थे तो ये क्या बनता था, ये सभी आपका पेट्रोलियम बनाता था, ठीक है? तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके पेट्रोलियम के उत्पाद है, ना कि ये पेट्रो रसायन है। तो पेट्रो रसायन कौन कौन थे मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता रखा है, तो वहाँ पर आप लोग पढ़िएगा तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है कि जो अपमार्जक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। साथ ही साथ आपका कुछ फाइबर थे जिसमें आपका एक्रेलिक था, पॉलिएस्टर था, नायलॉन था, तो वो सभी क्या थे, वो सभी आपके पेट्रो रसायन थे। स्नेहक तेल आपका, लुब्रिकेंट वायल भी आपका पेट्रो रसायन है, तो इसीलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका यहाँ पर कह रहा है कि विभिन्न पेट्रोलियम उत्पाद और उनके उपयोग नीचे क्रमशः स्तंभ ए और स्तंभ डी में दिए गए, सही मिलान करना है, ठीक है? अब देखिए हमने आपको बताया था कि कोक का यूज कहाँ होता है, तो कोक का यूज आपका स्टील के निर्माण में होगा, तो ए का आपका चौथा हो जाएगा। वहीं हम कोलतार की बात करें तो मैंने इसमें बताया था कि कोलतार का यूज पहले आपका सड़क निर्माण में होता था, लेकिन अब कोलतार की जगह बिटुमिन का इस्तेमाल होता है। लेकिन कोलतार का निर्माण किस में होता है, नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में, इत्र या विस्फोटकों का यूज में भी कोलतार का इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पर हम बी का पहला मानेंगे, ठीक है? क्योंकि अब कोलतार का यूज सड़क निर्माण में नहीं होता है। कोयला गैस की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कोयला से कोक बनता है तो एक गैस रिलीज होता है जिसे हम कोयला गैस कहते हैं, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो उद्योगों में ईंधन के रूप में। तो यहाँ पर आपका सी का दूसरा हो जाएगा। वहीं हम बिटुमिन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि पहले कोलतार का यूज सड़क निर्माण में होता था, लेकिन अब बिटुमिन का इस्तेमाल हो रहा है, जो आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, ठीक है? इसका निर्माण कहाँ होता है, बिटुमिन का यूज होता है आपका पेंट बनाने में और सड़क निर्माण में। तो यहाँ पर आपका डी का तीसरा हो जाएगा। इसे मिलाएंगे तो ए का चौथा और बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है?
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के विषय पर विद्यार्थियों के अपसारी सोच। अपसारी सोच का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन अपने बच्चों से पूछा और बच्चा अपना दिमाग लगाएगा इस क्वेश्चन में, और बच्चा दिमाग लगाकर बहुत सारे ऑप्शन को इसके देंगे, उत्तर देंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस क्वेश्चन के अगर सभी बच्चे बहुत सारे उत्तर अलग अलग देंगे तो वो क्या होता है, अपसारी सोच होता है, यानी कि बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं ऑप्शन की। तो यहाँ पर कह रहा है जीवाश्म ईंधनों की अपेक्षा सौर ऊर्जा के कोई 5 लाभ बताइए, और ये सभी बच्चे रटा रटाए बिल्कुल सेम जवाब आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो होगा नहीं, इसमें बच्चा अपना दिमाग क्या लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाइए। तो कोयला का निर्माण कैसे होता है, सभी बच्चे इसके आराम से सूची बना देंगे। ठीक है, तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि इसमें बच्चे सोच नहीं रहे, दिमाग नहीं लगा रहे। तीसरा कह रहा है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन का एक नियमांकित चित्र बने। देखिए सभी बच्चे आराम से इसका चित्र बनाएंगे, सबका चित्र बिल्कुल एक समान होगा, इसमें भी बच्चे सोचेंगे नहीं। नेक्स्ट को रहा है कि क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएंगे। अचानक से आपने क्लास में क्वेश्चन पूछा और पूछा कि बताइए तो क्या होगा यदि पेट्रोलियम का भंडार समाप्त हो जाए। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे और सभी बच्चे अलग अलग क्वेश्चन उसके जवाब देने शुरू करेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का बच्चे अनेकों जवाब देना शुरू करेंगे। तो इसमें बच्चे अपसारी सोच का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव है जिनका योग सड़कों को पक्का करने या सड़क निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स पेट्रोलियम से उत्पन्न है और वाई जो होता है कोयले का उत्पन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या क्या होंगे। मैंने आपको क्या बताया कि पहले जो आपका कोलतार था, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका पहले कोलतार था, लिख लेते हैं कोलतार, ये क्या होता है, ये आपका कोयला का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका कोयला का प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता था, सड़क निर्माण में। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अब इसके जगह पर पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है, बिटुमिन है, तो उसका यूज हो रहा है सड़क निर्माण में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक आपका जो पेट्रोलियम का उत्पाद है, यानी कि पहले पूछ रहा है कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम के बारे में पूछ रहा है, तो पेट्रोलियम का उत्पाद क्या है, बिटुमिन, जिसका यूज कहाँ हो रहा है, सड़क निर्माण में। तो पहले आपका बिटुमिन आ जाएगा, तो पहले आपका बिटुमिन इसमें है। इसके बाद कह रहा है कि वाई कोयले से उत्पन्न है, यानी कि जो आपका कोयला से कौन उत्पन्न है, कोलतार, जिसका यूज कहाँ हो रहा था, सड़क निर्माण में। तो यहाँ पर हो जाएगा कोलतार, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नेप्थलीन गोलियां जिनका उपयोग पतंगों अन्य कीटों को भगाने के लिए किया जाता है किससे प्राप्त है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोलतार है भले ही ये काला रंग का होता है, लेकिन जो नेप्थलीन की गोलियां होती है वो सफ़ेद होती है, और कोलतार से ही नेप्थलीन की गोलियां बनती है, जिसका यूज कहाँ होता था, मॉथ, मैंने आपको बताया था मॉथ्स। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया है मॉथ्स, और अन्य इंसेक्ट को भगाने के लिए होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नेप्थलीन की गोलियां कोलतार से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका कोक है वो लगभग कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम का एक उत्पाद नहीं है, यानी कि पेट्रोलियम से वो चीज़ नहीं बना है। ठीक है, तो देखिए किरोसिन की बात करें तो ये आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है। वहीं हम बात करें पेट्रोल की बात करें, पेट्रोलियम का उत्पाद है। डीजल की बात करें, पेट्रोलियम का उत्पाद है। इसके बाद आपका पैराफिन जो वैक्स है ये भी आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है। आपका लुब्रिकेंट ऑयल जो है वो भी आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है। एलपीजी हो गया, ये भी आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है। ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल देकर सब कुछ समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेटेल किरोसिन भी पेट्रोलियम का उत्पाद है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सीएनजी की बात करें, इसको बाद में बताएं। पैराफिन वैक्स आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है, ये भी नहीं होगा। डामर की बात करें तो इसको इंग्लिश वर्ड देख लीजिए, बिटुमिन लिखा है, तो ये भी आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो ये सीएनजी की हम लोग बात करें, सीएनजी तो देखिए यहाँ पर लगा है कंप्रेस नेचुरल गैस, यहाँ पर लग गया है, यानी कि यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, ये आपका एक नेचुरल गैस है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम के घटकों के समूह की पहचान करें, अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीजल, पेट्रोलियम का उत्पाद है। पेट्रोल भी आपका, ये भी आपका पेट्रोलियम का घटक है, लेकिन जो आपका रेयान है ये आपका पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन को गलत काट दे रहा है। नेक्स्ट है आपका स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और कोलतार, तो ये भी आपका कोलतार जो है ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है डीजल, देखिए डीजल आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। कोलतार की बात करें तो नहीं है, कास्टिक सोडा भी नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। वहीं हम बात करें पेट्रोल, ये आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है। रेयान देखिए पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। पैराफिन, मोम ये आपका प्रोडक्ट है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए आप यहाँ
इंग्लिश में वर्ड देखिए तो देखिए कोलतार को हम लोग इंग्लिश में कोलतार ही कहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर बिटुमिन दिया है, ठीक है। तो आप हिंदी वाले जो क्वेश्चन है उसको सही नहीं माना जाता है, इंग्लिश के क्वेश्चन को सही माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में ये ऑप्शन आपके सही जा रहा है। लुब्रिकेंट ऑयल जिसे हम स्नेहक तेल कहते हैं पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। पैराफिन वैक्स जो आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। विटामिन जी ये भी आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में सही दिया है, लेकिन हिंदी में यहाँ पर कोलतार दे दिया है जो ऑप्शन को गलत काट दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को वर्ड पर ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्लास्टिक के सामान्य अभिलाषणिक गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। समान अभिलाषणिक गुण, देखिए ये आपका जो होता है सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, जो आपका मैंने पिछले चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर से कुछ आपके क्वेश्चन रह गए थे मुझसे, क्योंकि हम लोग 2011 से लेकर 2024 तक लेकर चल रहा है, ठीक है। जितने क्वेश्चन आए कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमसे, तो उसको अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है प्लास्टिक के समान अभिलाषणिक गुण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि प्लास्टिक जो होता है वो आपका टिकाऊ होता है, भार में हल्का होता है, अनअभिक्रियाशील होता है। यानी कि जो खाना बनाने वाले कोई भी चीज़ें जैसे तावा हो गया, कढ़ाई हो गया, तो उनके जो हैंडल देखिए प्लास्टिक के होते हैं, यानी कि वो क्रिया नहीं कर पाते किसी भी चीज़ से। या फिर आपके जो तार हो गया, घर में जो वायर है उसके जो ऊपर कवर लगा रहता है, किसका लगा रहता है, प्लास्टिक का, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, किसी से क्रिया नहीं करता, हल्के भी होते हैं, टिकाऊ होते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है उष्मा का सुचालक, ये उष्मा के सुचालक नहीं होते बल्कि कुचालक होते हैं, इसीलिए इनका यूज जो होता है किसी भी बर्तन के हैंडल में किया जाता है, ठीक है। तो ये कुचालक होगा, यहाँ पर सुचालक नहीं होगा, ये ऑप्शन को काट दे रहा है। यहाँ पर विद्युत का सुचालक दिया है, तो विद्युत का सुचालक ना होकर कुचालक होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो होता है घर में तार, जो आपका तार होता है उसके ऊपरी जो लेयर होता है वो प्लास्टिक का दिया रहता है, ठीक है। यहाँ भी सुचालक दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम प्राकृतिक रेशे के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम संश्लेषित रेशे कपड़े पहने हो तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो संश्लेषित रेशे हैं वो टिकाऊ होते हैं, कम दाम में सभी को उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन जो ये रेशे हैं इनका एक हानिकारक, ये हानिकारक क्यों है, क्योंकि जैसे संश्लेषित रेशे को किचन में पहनकर जाने से मना किया जाता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में आग पकड़ ले तो जो आपका संश्लेषित रेशे हैं ये क्या होंगे, जो संश्लेषित कपड़े हैं आपके शरीर में चिपकने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसे नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाता है, यानी कि जो आपका शरीर है इसी में ये कपड़े सटने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर मैच करने के लिए पूछा गया है। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में पैकेजिंग सामग्री के रूप में किसका इस्तेमाल होता है। जो आपका नाजुक कोई भी वस्तु है, हम उसका जो पैकिंग करते हैं उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा हम पॉलीस्टायरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलीस्टायरीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत तारों में बाह्य विद्युत रोधी परत के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं, ये सब मैंने आपको क्लास में करवा रखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत जो आपका उपकरण निर्माण में किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग के रूप में। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो बिजली का स्विच होता है उसमें हम किसका निर्माण करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, बेकेलाइट का। तो आपका जो भी बिजली वाला चीज़ है उसके निर्माण में हम बेकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो सी नंबर पर क्या हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बोतलों और जारों के निर्माण में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पॉलिएस्टर का, ठीक है। तो ये चीज़ें दिया है साफ साफ, पॉलिएस्टर का एकदम एनसीईआरटी में D2 छापा है, बेकेलाइट का भी ये सेम टू सेम है। लेकिन यहाँ पर पीवीसी जो विद्युत रोधी परत है ये आपका एनसीईआरटी में उतना अच्छा से डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन ये जो आपका सी और डी दिया है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर देखिए जो सीएनजी है ये क्या है, ये आपका नेचुरल गैस है, ये आपका तो नेचुरल गैस है, तो ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। एलपीजी की बात करें, यहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम आ गया, यानी कि बी आपका तो होगा भाई। डीजल की बात करें तो ये भी आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, ये भी आपका होगा। कोयला गैस की बात करें तो ये कोयला गैस आपका क्या है, यह आपका कोयला का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा और आपका ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या क्या होगा, एलपीजी और डीजल, यानी कि बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी कि यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। देखिए जो प्रेशर कुकर है उसके हैंडल देखिएगा तो उसमें क्या होता है, बेकेलाइट का उपयोग करने का कह रहा है कि मुख्य कारण क्या है।
तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कि यह क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। क्यों कुचालक है कि जो वहाँ पर जैसे ही आप उसमें क्या, देखिए प्रेशर कुकर में जो चीज़ें लगी होती है, पहले तो आप इसको समझिए कि जो बेकेलाइट है ये क्या है, ये एक प्रकार का प्लास्टिक है। ठीक है, बेकेलाइट क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है थर्मोसेटिंग होता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग हो गया, एक आपका थर्मो प्लास्टिक हो गया। ठीक है, थर्मोसेटिंग में आपका क्या हो जाएगा, बेकेलाइट, मैंने आपको बताया था कि बेकेलाइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं आपका थर्मोप्लास्टिक में आपका क्या हो जाएगा, पीवीसी था। ठीक है, पीवीसी था। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका इस्तेमाल, हम बेकेलाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अगर एक बार आप इसे हीट करके शेप दे दिए तो ये हमेशा अपना उसी शेप में रहेगा। ठीक है, तो जो प्रेशर कुकर का हैंडल है, देखते हैं उसमें कितना भी उष्मा दीजिए वो टेढ़ टाढ़ तो होता नहीं है, उड़ेगा नहीं, क्योंकि क्या है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और इसका यूज क्यों होता है, इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही कुकर गर्म होगा तो जो आप उसका हैंडल है वो गर्म नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं गर्म होता है, क्योंकि वो उष्मा का क्या है, कुचालक है। तो यहाँ पर आप अभी समझ गए, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जैसे जैसे आपका सब चैप्टर समाप्त हो रहा है, उस चैप्टर से जितने भी आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करा रही हूँ। अब आपको प्रीवियस ईयर कहीं से देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर साइंस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।